आपको पता है मैंने मणिपुर के विषय में आपको बताया था, लेकिन उसके बाद मणिपुर के हालात और खराब हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम सब लोग मणिपुर के मसीहों के लिए प्रार्थना करें। वो हमारा परिवार है। वहाँ पर हर दिन कत्लेआम हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं और 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। कोई कार्रवाई नहीं है वहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। और हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन उस यातना को झेल रहे हैं। और अभी मणिपुर में कुछ लोगों का कत्ल कर दिया गया और वहाँ पर 2 बहनों को निवस्त्र करके भरी भीड़ में घुमाया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किए गए। लेकिन वहाँ पर 300 से ज़्यादा चर्चें जला दी गईं, मसीह लोगों के घर जला दिए गए, पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे कस्बे जला दिए गए। और ये जो अंत की शुरुआत हो चुकी है। और बाइबल में यीशु ने कहा मेरे आने से पहले वो तुम्हें पकड़वाएंगे, जेलों में सौंपेंगे, तुम्हें मारेंगे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और आज वो सारी घटनाएं हम दुनिया में देख रहे हैं। बहन है, कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा और मैं उनसे बात करूंगी बहुत जल्द कि हम मणिपुर के लोगों के लिए क्या मदद पहुंचा सकते हैं। और वीरवार को जितनी भी ऑफरिंग्स होगी वो सारी मणिपुर के लोगों की मदद के लिए हम बेचेंगे। हालेलुया। और उसके अलावा अगर कोई और भी हमें उन्होंने बोला कुछ करने के लिए तो हम वो भी करेंगे। हालेलुया। इस समय मैं चाहती हूँ सबसे पहले हम उन बहनों के लिए प्रार्थना करें, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और सचमुच उनके पिता को, उनके भाइयों को मार दिया गया और उनके घरों को जला दिया गया और वो सचमुच जहाँ पे रह रहे हैं अभी भी हालात ठीक नहीं है वहाँ पर। और हम सब मिलकर प्रार्थना करें इस समय, सब जन ऐसे जैसे आप अपनी बहन के लिए प्रार्थना करें, जैसे आप अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें। और इस समय प्रार्थना करें, यीशु दया कर परमेश्वर उन लोगों के ऊपर प्रभु, दया कर परमेश्वर उन बहनों के ऊपर प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदाबंद, हम जानते हैं प्रभु जिन लोगों को परमेश्वर प्रभु शर्मिंदा किया गया है प्रभु, एक दिन आएगा प्रभु जब तू उनके सिर पे मुकुट पहनाएगा परमेश्वर प्रभु, तू उनकी शर्मिंदगी को दूर करेगा प्रभु और तू उन लोगों का न्याय करेगा परमेश्वर जिन्होंने उनको सताया है प्रभु जी। मेरे परमेश्वर प्रभु, अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पिता तू चुप ना रहे प्रभु, तू बोल परमेश्वर प्रभु, तू बोल मेरे पिता, तू बोल खुदावंत प्रभु। उन परमेश्वर सताने वालों के लिए बोल प्रभु, तू कब तक अपने लोगों का न्याय ना करेगा प्रभु, तू कब तक अपने दासों का बदला ना लेगा प्रभु। तू बोल परमेश्वर, एक एक कतरा जो तेरे लहू का बहाया गया है प्रभु, एक एक कतरा लाखों लोगों को परमेश्वर, लाखों मसीहों को पैदा करे यीशु के नाम से प्रभु। हो मेरे प्रभु दया कर प्रभु, मणिपुर के लोगों के ऊपर दया कर प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर प्रभु, तू सुन प्रभु, तेरी मदद उनके लिए आए प्रभु जी, तू उनका बदला ले पिता परमेश्वर प्रभु। अब तू हस्तक्षेप कर प्रभु। ओ खुदा, लोग खुदा चुप बैठे हैं प्रभु, लेकिन तू चुप नहीं बैठता प्रभु, तू बोल परमेश्वर उनके लिए प्रभु। तू न्याय कर प्रभु, तू न्यायी है परमेश्वर। दया कर प्रभु, मणिपुर के मसीहों के ऊपर दया कर प्रभु जो सताए जा रहे हैं प्रभु। पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रभु जहां जहां तेरे नाम के कारण सताए जा रहे हैं, प्रार्थना करने के, सुसमाचार करने के कारण सताए जा रहे हैं प्रभु, तू उनको बड़ा अनुग्रह दे प्रभु, तू उनके ऊपर दया कर परमेश्वर प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु, हमारा हृदय रोता है ये सब देख के परमेश्वर प्रभु।
लेकिन हम जानते हैं खुदावंद प्रभु, तूने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, जितना दुष्ट मसीहत को रोकेगा, मसीहत बढ़ेगी यीशु के नाम से प्रभु जी। हर घुटना टिकेगा, जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। आमीन। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, ये बेइज्जती, ये खून बहाना प्रभु, एक एक कतरा परमेश्वर उनका बोले प्रभु, और सचमुच खुदा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, उस जगह से लाखों पैदा हो जाए प्रभु जी। हो यीशु दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु।